चुनाव के बाद एक एक घर में हम नौकरी देंगे। तो ये रोजगार पर जो है उन्होंने झूठ बोला, नौकरी पे झूठ बोला। उसको हम बताया भाई कि ये तो उसी तरह का बात हो गया ना कि चुनाव जीतने के बाद हम एक एक व्यक्ति को 1 BHK का फ्लैट देंगे आसमान में। चांद पर हमारी बातचीत चल रही है, मंगल ग्रह पर हमारा मिशन गया हुआ है। एनडीए को वोट देंगे तो विकास की रथ जो चल रही है वो रुकेगा नहीं। और यदि हम महागठबंधन को वोट देंगे तो ये जो है ना जंगल राज की तरफ जाना पड़ेगा, हमको भ्रष्टाचार की नदी में डूबना पड़ेगा उनके साथ साथ। ये किसी को पसंद नहीं था। जब महागठबंधन हारती है पूरे देश में तो ईवीएम पर अपना ठिकरा फोड़ती है, और जब चुनाव जीतती है तो उसके बाद बोलती है कि जनता का मैंडेट मिला, जनता का विश्वास मिला। तो ये उनका पुराना जो है नियम है, ये पुराना उनका राग है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वैसी बेटी जो अपना किडनी दान दे रही है, वैसी बेटियों को तो हम सैल्यूट करते हैं। वैसे जो मतलब इस तरह का विचार रखती है और उन पर भी चप्पल उठाएगा तो हमको थोड़ा तकलीफ हुआ कि बिहार में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2025 का विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी 243 सीट की चर्चा खूब हो रही है, खास तौर पर मगध और शाहाबाद की। मगध और शाहाबाद को लेकर यह कहा जा रहा था कि इस बार एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि हमारे साथ जो व्यक्ति बात करने के लिए हैं, जीवन कुमार जो भाजपा के एमएलसी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी शाहाबाद का पूरा क्षेत्र और कुछ हिस्सा मगध का। मगध और शाहाबाद इस बार एनडीए ने जो है बम्पर जीत हुई है वहां एनडीए की। हम खुद बात करते हैं इन्हीं से, कैसे कैसे आप लोगों ने रणनीति तय की, क्योंकि जिस तरह से लगातार यह कहा जा रहा था कि एनडीए को जीतना शाहाबाद और मगध में जो एक कहा जाए कि वो एक उदाहरण रहेगा। कैसे आप लोगों ने किया इसको? देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में सेंटिमेंट का बहुत बड़ा मतलब होता है। जब महागठबंधन गलत सेंटिमेंट फैलाने का काम कर रहा था तो हम लोगों ने उसको समझाने का काम किया कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। जैसे एसआईआर पर झूठ बोला उन्होंने, हमने पब्लिक को बता दिया कि एसआईआर पर कम्प्लीटली झूठ बोल रहे हैं। पब्लिक समझ भी गई, चूँकि आपके तरफ से कंप्लेन नहीं था। ये जो है दूसरा जो है झूठ क्या बोले वो लोग कि भाई हम एक एक चुनाव के बाद एक एक घर में हम नौकरी देंगे। तो ये रोजगार पर जो है उन्होंने झूठ बोला, नौकरी पे झूठ बोला। उसको हम बताया भाई कि ये तो उसी तरह का बात हो गया ना कि चुनाव जीतने के बाद हम एक एक व्यक्ति को 1 BHK का फ्लैट देंगे आसमान में। चांद पर हमारी बातचीत चल रही है, मंगल ग्रह पर हमारा मिशन गया हुआ है, और एक एक व्यक्ति को हम मंगल ग्रह पे एक एक फ्लैट देंगे, वहाँ पर सब बाथरूम अटैच और टॉयलेट अटैच देंगे। तो पब्लिक समझदार है, पब्लिक समझती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। चुनाव और सत्ता ये दो ऐसा चीज़ है जो पब्लिक अब समझने लगी है बिहार में। लोकतंत्र को अच्छी तरह समझती है, लोकतंत्र की जननी है। और उनके साथ एक भ्रष्टाचार और जंगल राज का भी मुद्दा था। और हम लोग जो चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग अपना मैंडेट मांग रहे थे अपने डेवलपमेंट के आधार पे। हम लोग अपना मैंडेट मांग रहे थे विकास के आधार पे, सोशल अपलिफ्टमेंट के आधार पे, गरीबों के कल्याण का योजनाएं जो चलाया उस पर कितना काम हो उसके आधार पे। इन लोगों ने तो काम नहीं किया। इनको जब मौका मिला तो भ्रष्टाचार के नदी में डूब गए। जब हमको मौका मिला तो हमने उस पर काम करना शुरू किया। हमने जनता के विकास पर काम करना शुरू किया, हमने जनता के कल्याण के लिए काम शुरू किया। तो एक तरफ जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, जंगल राज, झूठा प्रचार ये था। तो जनता समझ चुकी थी कि ये गलत हो रहा है महागठबंधन की तरफ से। और एनडीए जो है अपना जो काम कर रही है बहुत अच्छे से कर रही है। और निश्चित रूप से जो हमको मैंडेट मिला है, हम जनता का विश्वास जीतने में सफल हुए, और जनता ने जो हमको वोट दिया है, हम सैल्यूट करते हैं जनता को कि आपने विकास को चुना, आपने नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के विजन को चुना। आप जो महिलाओं को इम्पावरमेंट करने के लिए हम लोग जो प्रोग्राम चलाए थे, तो वुमेन इम्पावरमेंट प्रोग्राम हमारा भी बहुत अच्छा सफल रहा। तो कई चीज़ें रही। नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि भाई एक एक घर में बिजली फ्री की जाए, उसको नीतीश कुमार जी ने इम्प्लीमेंट किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इम्प्लीमेंट किया। तो मुख्यमंत्री का भी विजन, नरेंद्र मोदी जी का भी विजन, दोनों विजन हम मिलाकर हम लोग जनता में जो है जाने में कामयाब रहे। उधर चिराग जी हमारे साथ थे, बिहारी फर्स्ट को लेकर चल रहे थे। तो सब लोग के मन में था कि एनडीए को हम वोट देंगे तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी थे, मांझी जी थे, एनडीए को वोट देंगे तो विकास की रथ जो चल रही है वो रुकेगा नहीं। और यदि हम महागठबंधन को वोट देंगे तो ये जो है ना जंगल राज की तरफ जाना पड़ेगा, हमको भ्रष्टाचार की नदी में डूबना पड़ेगा उनके साथ साथ। ये किसी को पसंद नहीं था। हर घर की महिला चाहती थी कि हमारा भी जो है ना अपलिफ्टमेंट हो। अब वो अपने पतियों पर निर्भर नहीं होना चाहती थी। मगध और शाहाबाद को लेकर ऐसा इसलिए कहा जा रहा था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, बुरी तरीके से वहां एनडीए की हार हुई थी, और अब जो देखा जाए तो पासा सीधे पलट चुका है। एनडीए के लिए वहां बम्पर जीत हुई है, शाहाबाद और मगध में भी कुछ सीटें जो है महागठबंधन को गई। लेकिन आगे क्या लग रहा है, आगे जो समीकरण बनेगा
तो जो नैरेटिव सेट किया गया था महागठबंधन के द्वारा, महागठबंधन के आपने सुना होगा जो पूर्व में राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा कि भारी जो है गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए। तो इन तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब जब महागठबंधन हारती है पूरे देश में तो ईवीएम पर अपना ठिकरा फोड़ती है, और जब जब चुनाव जीतती है तो उसके बाद बोलती है कि जनता का मैंडेट मिला, जनता का विश्वास मिला। तो ये उनका पुराना जो है नियम है, ये पुराना उनका राग है, और इस राग को अब जनता समझ चुकी है। निश्चित रूप से अब जो है जनता उनके भ्रम में नहीं आने वाली है, और जनता के मन में बैठ चुका है कि जो विकास करेगा हम उसी के साथ रहेंगे, और जिसका विजन मजबूत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन बहुत मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी को हम सैल्यूट करते हैं। तो वैसा प्रधानमंत्री हम देश को लीड कर रहे हैं, और पूरा दुनिया में हमारी ताकत को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो जो 27 करोड़ लोगों को जिन्होंने जो है गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम किया, 70 साल कांग्रेस गठबंधन काम किया देश में, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान जैसी चीज़ों को भी सॉल्व नहीं कर सके। और हमको कुछ समय काम करने का मौका मिला। 14 के बाद हम यहाँ पर पूरी तरह जो है पावर में आए, और हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन ने पूरे देश में जो लहर फैलाया विकास का, वो लहर आज तक नहीं फैला पाए वो। तो एक उनका काम करने का था कास्ट बैलेंस, हमारा काम करने का था हमारा डेवलपमेंट बैलेंस। तो हम डेवलपमेंट को लेकर चल रहे थे, वो कास्ट को लेकर चल रहे थे। अब जो है जनता जो है डेवलपमेंट को आधार बना के आगे बढ़ना चाहती है। एक तरफ जहां महागठबंधन का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे थे, तेजस्वी यादव को इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। आपने ये भी देखा होगा कि अंदरूनी जब बैठकें चल रही थी उस दौरान लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही पार्टी मजबूत हो रही है और तेजस्वी यादव ही नेता हैं। तो इन तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस को कहां आप देख रहे हैं, लेफ्ट पार्टी को आप कहां देख रहे हैं? अरे वो लोग कहाँ गठबंधन, वो लोग तो अपना अपना चुनाव खुदे लड़ रहे थे। आपस में उन लोगों का कभी तालमेल हुआ है क्या? पक्षियों के जमा जैसा उन लोगों का तालमेल था कि सब पक्षी एक समय मीटिंग करेंगे, मिलकर रहेंगे। कभी पक्षी मिलकर रहते हैं क्या? और हमारी, क्योंकि उनके यहाँ सब लोग जो है ना सत्ता के लिए लड़ रहा था। हमारे यहाँ जो लड़ाई हो रही थी डेवलपमेंट की लड़ाई थी, कौन ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा और सब मिलकर डेवलपमेंट कैसे होगा बिहार का, और सब मिलकर बिहार को कैसे आगे लेकर बढ़ाएंगे, कैसे बिहार को मजबूत करेंगे। तो इस मैंडेट को मांग रहे थे हम लोग। हमारा जो मैंडेट है इसी आधार पर हम ये चल रहा था। तो निश्चित रूप से देखिए, तेजस्वी जी की बात क्या करें। तेजस्वी जी ठीक है, झूठ बोल के अपना चाहे कि जनता से हम हासिल कर लें, वोट हासिल कर लें, कि झूठ उनका जो है वोट उनको नहीं दिलवा सका। अब उनको मंथन करना चाहिए कि आगे से कोई बात झूठ में नहीं बोले, अब आगे से जनता को वही बात बोले जो सच बात है, जो सही बात आगे हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं बोले जिससे कि भ्रम पैदा हो। जीवन जी, आपने यह भी देखा होगा कि लालू परिवार का लड़ाई जो है अब सड़क पर आ चुका है। हम बात कर रहे रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य को लेकर के कई बुद्धिजीवी, कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी कह रहे हैं कि बेटी को ससुराल रहना ही ठीक है, न मैके में रहना ठीक नहीं है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस परिवार में तो सत्ता की लड़ाई जो है ना पूरा शीर्ष पे आ चुकी है, और सत्ता के लिए इतना संग्राम नहीं होना चाहिए। और पूरा परिवार मिलके जो है उस पार्टी को बनाने का काम किया। आज पूरा परिवार विखंडित हमको दिखाई पड़ा। और जब मैंने सुना सोशल मीडिया के माध्यम से कि चप्पल जूता उठाने तक वो लोग उतारू हो गए सत्ता के संग्राम में, आंतरिक संग्राम में, तो पब्लिक उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती है भाई? पब्लिक का, जब आप अपने ही परिवार को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये उनका आंतरिक मामला, हम उससे बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन सुनिए, ससुराल में ही रहना सीमित है, मैके में आना जाना ये ठीक। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वैसी बेटी जो अपना किडनी दान दे रही है, वैसी बेटियों को तो हम सैल्यूट करते हैं। वैसे जो मतलब इस तरह का विचार रखती है और उन पर भी चप्पल उठाएगा, तो हमको थोड़ा तकलीफ हुआ कि बिहार में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना सम्मान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही घर के मामलों को नहीं सुलझा पा रहे हैं। तो आखिरकार ये जो पूरे प्रकरण है उसको कैसे आप देखिए? इतिहास गवाह है कि सत्ता के लिए अपने पिता का लोग हत्या कर दिए। इतिहास गवाह है कि सत्ता के लिए पूरे खानदान का लोग हत्या कर दिए। ये इतिहास जो है ना हमको बिहार में दिखाई पड़ा है। लेकिन हम जो है उस पर बहुत कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कोई बेटी जो हो, कोई बहन है, उसका इज्जत होना चाहिए, घर में भी उतना ही इज्जत होना चाहिए और समाज में भी उतना ही इज्जत होना चाहिए। और ये जो है पारिवारिक अंतरकलह पर हम बहुत बोलना नहीं चाहते। हम इतना ही चाहते हैं बोलना कि भाई जनता ने हमको मैंडेट दिया है, विकास पर मैंडेट दिया है, और इसको लेके हमको आगे बढ़ना है। और जो हम रूपरेखा लेके चल रहे हैं विकास को, तो वो रूपरेखा हमारा लगातार आगे चलता रहे, इसको हम प्रयास करेंगे, इसको बनाए रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार का। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।